अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 5 एमएस एक्सेल 2007। इस ट्यूटोरियल में आज हमने बात करनी है इंसर्ट टैब में एक रिबन होता है टेबल्स का। तो हम पहले एमएस वर्ड में टेबल बना चुके थे, देखते हैं इसमें टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। तो नॉर्मली इसके अंदर हमारे पास जो है टेबल तो उसी तरीके से ही है, लेकिन वर्ड में ये था कि जब हम टेबल बनाते थे तो उसमें हमने लिंक करना पड़ता था एक्सेल के साथ। नॉर्मल कुछ टेबल बना सकते थे जैसे एक्सेल सेपरेट शीट, तो उसके साथ एक्सेल का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अब एक्सेल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हमारे पास दो टेबल होते हैं। एक टेबल होता है सिंपल, एक टेबल का जो एक फ्लेक्सिबल हमारे पास एक टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं पिवट टेबल। तो टेबल बनाने के बाद हम इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं पिवट टेबल के अंदर। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, टेबल हमने ये कुछ लिखा सेल्स के अंदर और इसको हमने मर्ज कर दिया टेबल। उसके बाद सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल, नॉर्मली जो है इनको मल्टीप्लाई हमने कर दिया, क्वांटिटी और प्राइस को टोटल आ गया। तो अब इसका अगर हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने या तो इस जो कॉलम्स रोज हैं इनको सिलेक्ट कर लेंगे एरिया को, या फिर हम टेबल पे क्लिक कर देंगे तो इसने ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके करेंगे तो ये हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाएगा टेबल के अंदर। ऐसा किया, ऐसा करते हैं हम इसको मैनुअली करते हैं क्योंकि हम ऊपर वाला जो एरिया है इसको इसके अंदर जो है वो सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे। तो ये एरिया जो है इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में जाकर टेबल पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है। हमने एक होम टैब के अंदर फीचर छोड़ दिया था जो स्टाइल्स के अंदर था, फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ से अगर हम डिज़ाइन इसका चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है। ऊपर इस पर फिल्टर भी लगे हुए हैं, अगर हम क्लिक करके इनको अनचेक करना चाहें, हम कोई अपनी मर्जी की चीज़ जो है वो शो करना चाहें तो हम वो शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा टेबल होता है। और अगर हम इसका डिज़ाइन का टैब में जाकर इस पर मज़ीद थोड़ा वर्क करना चाहें कर सकते हैं। स्टाइल्स वगैरह का फीचर यहाँ भी मौजूद है, टेबल का स्टाइल देना चाहें तो दे सकते हैं। तो जब हमारे पास एक टेबल बन जाता है तो इसके बाद अगर इसी को हम कन्वर्ट करना चाहें पिवट टेबल के अंदर तो हम पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम अलग से भी टेबल बनाकर उसको पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसी पेज पर, या अलग पेज पर भी हम पिवट टेबल को ड्रा करना चाहें ड्रा कर सकते हैं। तो पिवट टेबल असल में हमारे पास जो होता है वो एक फ्लेक्सिबल टेबल होता है। वो ऐसे नहीं बनता जब तक एक टेबल हमारे पास ना हो। जब टेबल होगा तभी हम उसका एक पिवट टेबल बना सकते हैं। अच्छा, तो इस सिंपल से जो टेबल है इसको पहले हम देख लेते हैं पिवट टेबल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर जो टेबल लिखा हुआ है वो टेबल का हिस्सा नहीं है, वो नॉर्मली हमने सेल्स को मर्ज किया हुआ है। तो इस टेबल का एरिया जो था इसको सिलेक्ट किया और इसको कन्वर्ट कर देते हैं। पिवट टेबल में क्लिक करते हैं तो पिवट टेबल को या तो नई शीट पर बना सकते हैं, ये जो आपको रेडियो बटन नजर आ रहा है, न्यू वर्कशीट, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट हो सकता है। इसी शीट पर जिस पर ये टेबल मौजूद है आप इसकी लोकेशन बता दें कि किस एरिया में जो है आप बनाना चाह रहे हैं, तो इसी शीट पर भी बना सकते हैं। अगर हम न्यू वर्कशीट पर बनाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारे सामने पिवट टेबल मौजूद है, ये आ चुका है। इस जगह पर अब हम देख सकते हैं सीरियल नंबर है, इस पर क्लिक करते हैं, आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। अब हमारे पास ये मजीद डिटेल टेबल की हमें नजर आ रही है। जैसे नॉर्मली हमने उसमें लिखा था कि सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल वगैरह था, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं थी। अब इसमें देख सकते हैं हम कि यहाँ हमारे पास ग्रैंड टोटल भी दे रहा है, सम ऑफ सीरियल नंबर्स का दे रहा है, उसके बाद क्वांटिटी का दे रहा है, ये सारी डिटेल बता रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो आइटम हमें नज़र आ रहे हैं अभी रोज में, ये हमें कॉलम में नज़र आए, तो इसको हम नॉर्मली यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करके कॉलम्स में ले जाएंगे। तो ये कॉलम की शक्ल में अब हमारे पास आइटम नज़र हमें आ रहे हैं, हम देख सकते हैं जैसे ये CD, CPU, DVD, और ये इस तरतीब से नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से इसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं उस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोबारा भी हम रो लेवल्स में ले आते हैं, ये आ रहे हैं। उसके बाद इसकी मजीद हम कोई सेटिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं सम, इसका सबका क्या दे रहा है, सम दे रहा है। हम ऊपर ऑप्शंस का जो एक टैब है उसमें जाएंगे, फील्ड सेटिंग लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये सबका क्या दिखा रहा है, सम दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो सम ऑफ सीरियल नंबर था इसका सम ना हो, हमारे पास इसका काउंट नंबर हो। काउंट करें इनको, काउंट के बाद एवरेज और मैक्सिमम मिनिमम वगैरह हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वांटिटी है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स 3 पहले सेल हुए हैं, फिर 4 हुए हैं ये सेल, तो ये टोटल हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी, इनको सम कर रहे 31 है।
अगर हम इनमें कुछ और चीज देखना चाहें, सम के बजाय एवरेज देखना चाहें, ओके करते हैं तो अब इसकी एवरेज दिखा रहा है, ये 3.1 दिखा रहा है। अगर हम ये चाहते हैं एवरेज की बजाय मैक्सिमम जो है कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो वो हम देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक प्रोडक्ट सेल हुई है वो 5 की क्वांटिटी में सेल हुई है। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें यहाँ सम ऑफ टोटल, तो इसमें हम देखते हैं कि ये सम था, उसके बाद काउंट के टोटल आइटम जो है वो कितने सेल हुए हैं, तो ये 10 है। 10 के बाद अगर हम ये देखना चाहें कि मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा कितनी जो है कीमत की चीज सेल हुई है, तो वह हम इसमें देख सकते हैं ये कितनी है, 60,000 है। ये है सबसे ज्यादा 15,300, ये 60,000 मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। तो ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबल जो है वो टेबल होता है जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल होती है। नॉर्मली जो हमारे पास टेबल होता है उसमें इतनी डिटेल्स नहीं होती। तो एक तो हमारे पास ये एग्जांपल होगी, उसके बाद एक और हम टेबल देखते हैं पिवट टेबल को। अब ये नॉर्मल हमारे पास एक टेबल है, इसका हम बनाते हैं पिवट टेबल। ये भी हम देख सकते हैं। इसमें देखें मैंने कुछ चीजें पहले आपको बता दूं, सिंपल टेबल के इंशाल्लाह टास्क भी कुछ देखेंगे, लेकिन ये भी आप देखते चलें कि इसमें मैंने जो किया है वो आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज शामिल है। तो एक मैंने टेबल बनाया जिसमें किसी भी जो है वो शॉप का एक टेबल बनाया है, जिसमें क्या कि एक कस्टमर है जो किस डेट को आया और उसने सेल की, इधर आकर जो है कोई चीज परचेज की है, ये डेट साथ मेंशन की है। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एक आइटम आईडी होती है। कहीं से आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उस पर देखें तो एक तो बारकोड होगा, साथ में आईडी नंबर होता है। तो ये हमारे पास जो नंबर है आइटम का, वो आईडी मैंने इसको दे दिया आइटम आईडी, ये नंबर शो करा दिया। उसके बाद कस्टमर का नेम होगा, जैसे ये कस्टमर के नेम आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट है कि कौन सी प्रोडक्ट उसने परचेज की है, उस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कितनी है। एक जो प्रिंटर है फॉर एग्जांपल वो 15,000 रुपए का है, उसकी क्वांटिटी उसने कितने प्रिंटर खरीदे हैं, 2 प्रिंटर खरीदे हैं, तो ये टोटल बन गया 30,000 रुपए। तो उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स होता है वो कितना है, वो टैक्स है 3%। तो अब यहाँ बात ये है कि ये टोटल पर 3% है या ये एक आइटम पर जो है वो यूनिट प्राइस जो है उस पर जो है ये टैक्स है। तो यहाँ हमारी मर्जी है कि हमने टोटल पर इसका जो है जीएसटी टैक्स निकालना है या फिर आइटम नंबर पर निकालना है। तो यहाँ 3% अगर है तो जीएसटी अमाउंट जो है वो हम निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, ये कि टैक्स जो परसेंटेज थी 3%, तो ये अगर 30,000 का करें या 15,000 का, ये 3% कितना बन रहा है। तो हमने क्या करना है, इस जीएसटी परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ टोटल के साथ या फिर प्राइस के साथ, तो हमारे पास जीएसटी अमाउंट निकल आएगी कि ये टैक्स की अमाउंट कितनी है जो हर बंदे ने पे करनी है। उसके बाद जब ये जीएसटी अमाउंट है वो प्लस हो जाएगी टोटल के अंदर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मली ग्रॉस अमाउंट हो जाएगी। इसमें ये प्लस होगा इज इक्वल टू जीएसटी अमाउंट, जो टैक्स अमाउंट है इसमें ये प्लस हो जाएगा जो हमारे पास टोटल अमाउंट है। एंटर कर दिया तो ये पहले 30,000 था तो 900 रुपए इसमें टैक्स के शामिल हो गए, तो 30,900 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर कंपनी ने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट परसेंटेज अगर है 3%, 4 जो भी परसेंटेज है, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज टोटल पर है, जो टोटल कीमत थी 30,000, या ये यूनिट प्राइस पर है कि जितने आइटम खरीदे जाएंगे, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो इस 3% को हमने या तो मल्टीप्लाई कर देना है टोटल के साथ या फिर यूनिट प्राइस के साथ, तो ये हमारे पास कीमत आ जाएगी। 3% कितना बन रहा है, ये 900 बन रहा है, तो ठीक है। अब ये क्या होगा, जो पेएबल अमाउंट होगी वो हमारे पास ग्रॉस अमाउंट में से हम डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर देंगे तो पेएबल अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक सिंपल सा टेबल बन जाएगा। टेबल के बाद हम क्या करेंगे, इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, ओवरऑल जो हमारे पास एक टेबल था इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने क्लिक करना है इंसर्ट में जाकर पिवट टेबल पर। तो या तो इसी शीट पर हम बना लें या फिर न्यू वर्कशीट पर बना लेते हैं, ओके करते हैं। तो हमारे पास ये सारी डिटेल आ चुकी है पिवट टेबल की। इन सबको शो कराना चाहें तो हम क्लिकिंग करते जाते हैं तो इसकी डिटेल्स हमारे सामने आती जाती है। तो ये हमारे पास सामने सारी डिटेल आ चुकी है। देखना चाहें तो ये कौन सी डेट को ये जो कस्टमर है उसने कब क्या चीज परचेज की है, डिटेल सारी आ रही है ओवरऑल। तो अगर हम ये चाहें कि रोज कॉलम में अपनी मर्जी से चेंजेस करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं प्रोडक्ट्स जो है वो कॉलम में नजर आए,
तो क्लिक करके प्रोडक्ट्स जो है वो कॉलम में देख सकते हैं। कस्टमर्स का जो नेम है वो भी कॉलम में नजर आया, तो ये कॉलम में साथ साथ नाम भी नजर आएगा कॉलम्स की शक्ल में, जैसे ये चल रहा है उबैद हो गया, कलीमुल्लाह हो गया, सुलेमान हो गया, इस तरतीब से ये नाम भी चलता जाएगा। या फिर अगर हम रोज में इसको रहने देते हैं तो रोज में भी ये क्लियर यहाँ हमें बेहतर समझ आती है। इसमें देखते हैं ये कि टोटल हमारे पास जो सेल हुई है, जहां से भी हम इसमें देखना चाहें चेंजेस करके देख सकते हैं। अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सम ऑफ पेएबल अमाउंट तो है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सम ना हो, हम ये देखें मैक्सिमम जो है वो कितनी जो है वो सेल हुई है। ओके करते हैं मैक्सिमम, तो हमें ये मैक्सिमम इसमें दिखाएगा कि सेल जो हुई है वो 34,000 की हुई है। तो ये हमारे पास एक पिवट टेबल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, इसको फ्लेक्सिबल टेबल कह सकते हैं। तो टेबल का पिवट टेबल होता है, जब तक हमारे पास टेबल नहीं होगा उसका पिवट टेबल नहीं हो सकता। तो टेबल बनाएंगे पहले, फिर उसका जो है वो पिवट टेबल बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। हमने इसमें देखा कि टेबल कैसे बनाते हैं, फिर टेबल के बाद पिवट टेबल जो है वो कैसे बनाया जाता है। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।